स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से में बताने जा रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिसको हम देखते पहचान जाए कि हमारी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जिससे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ईजी रहे, हमें उसको ज़्यादा फाइंड न चेक ना करना पड़े कि हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो आज हम आप सभी को ऐसे फंक्शन बताएंगे जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो पहला जो फंक्शन है वो हम जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। पहला हमारा जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल, अगर एक्स गिवन है, अगर हमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स है, ये हमारा कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर इस तरीके से हमें कोई एग्जांपल शो कर रहा है तो उसको हम देखते पहचान दें कि ये हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। फिर सेकेंड हमारा जो नंबर है वो कांस्टेंट जो फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल, हमें अगर कोई कांस्टेंट सी के प्लेस पे कोई एनी कांस्टेंट हो सकता है, तो एफ एक्स इक्वल अगर सी गिवन है, कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर हमें गिवन है, तो हम उसको देखते क्या कहेंगे कि हमारा कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। फिर थर्ड हमारा जो होगा वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल जो फंक्शन है। अगर एफ एक्स हमें इक्वल दिया गया है, एफ एक्स इक्वल ए नॉट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए के पावर एन। अगर हमें ये हमारा कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर हमें पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये सारे जो फंक्शन लिखे जा रहे हैं, सारे फंक्शन कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हमें इनको अगर प्रॉब्लम में अगर गिवन है तो इनको देखते ही हम पहचान जाना है कि हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें ईजी होगा। तो ये हमारा कैसा, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। जो जितने भी प्रकार के पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो कैसे फंक्शन होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। फोर्थ नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, या फिर कह सकते हैं काश एक्स। ये साइन एक्स काश एक्स ये जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सिर्फ साइन और कॉस, टेन और कॉट को लेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। तो साइन और जो कॉस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये हमारे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये हमारे कौन से फलन है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, फिर फिफ्थ नंबर हमारा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल, उसमें गिवन रहेगा ई के पावर एक्स या ए के पावर एक्स या फिर ई के पावर माइनस एक्स। अगर इस तरीके से हमें कोई फंक्शन गिवन है तो ये भी फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ई एक्स पी ओ एन ई एन टी आई ए एल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, फिर सिक्स नंबर जो है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, वो भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स। अगर ये इस तरीके से में फंक्शन लॉग एक्स में गिवन है तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा फंक्शन। फिर सेवंथ नंबर में यहाँ पे हाइपरबोलिक जो फंक्शन होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल साइन एच एक्स, यहाँ पे एच एक्स का मतलब है हाइपरबोलिक फंक्शन है। फिर या फिर कॉस एच एक्स या फिर टेन एच एक्स, ये जो तीनों फंक्शन है हमारे क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन ये हमारे क्या है, कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसको बोलते हैं हाइपर
पाराबोलिक फंक्शन। सारे फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ये सारे हम क्लास 11 में जो लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर से वहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। तो आप सब लोग एक बार क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव को जरूर पढ़ें, जिससे हमें प्रॉब्लम को आसानी से ईजिली हम कर सकें। ओके। एंड 8 नंबर जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल अगर मॉड में एक्स गिवन है, या फिर एक्स प्लस मॉड में एक्स गिवन रहेगा, या फिर एक्स माइनस मॉड में एक्स गिवन रहेगा, या फिर एक्स इंटू मॉड में एक्स गिवन रहेगा। तो ये सारे फंक्शन कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये सारे जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है, ये हमारे जो फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर इस प्रॉब्लम में हमें इस तरीके से कोई फंक्शन गिवन दिया गया है तो उसको हम तुरंत जान जाएंगे कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ हमको वेरीफाई करना रहेगा, हमें प्रॉब्लम को इजीली हो जाएगी, हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो उसमें प्रॉपर्टी क्या है, हम क्या, जैसे सम हो गया, डिफरेंस हो गए, प्रोडक्ट्स, कोशेंट, डिवीजन, ये सारे जो प्रॉपर्टी अगर हमें गिवन रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स है, हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस हैं। अगर ये एफ एक्स एंड जी एक्स अलग अलग अगर ये कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनका जो एडिशन होगा, फर्स्ट पार्ट जो एडिशन होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अगर हमें अलग अलग एफ एक्स एंड जी एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल एक्स ले लिया जाएगा और जी एक्स इक्वल कोई कांस्टेंट सी ले लिया जाएगा, तो ये दोनों पता है कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका एडिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। या फिर इनको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर सेकेंड में अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे, तो अगर एफ एक्स एंड जी एक्स अलग अलग ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। या फिर अगर थर्ड नंबर, अगर हमें इसमें किसी कांस्टेंट लेम्डा से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे जो एफ एक्स है, अगर ये हमारा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और लेम्डा को इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। फिर फोर्थ नंबर एफ एक्स अपान जी एक्स, अगर एफ एक्स अपान जी एक्स हमको गिवन है, वेयर जी एक्स जो होगा वो अगर डज नॉट इक्वल 0 है, तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। एंड फिफ्थ नंबर, अगर हमारे पास एफ जो यहाँ पे एफ जी एक्स इस तरीके से फंक्शन गिवन है, फॉग जो क्लास 11th में पढ़ चुकी, या फिर फर्स्ट चैप्टर में फॉग जो बताया गया है फॉग और गॉब से, तो अगर ये दोनों इस तरीके से भी गिवन है तो ये भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये सारे जो फंक्शन गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर दो फंक्शन हमें गिवन है, एफ एक्स एंड जी एक्स लिए हैं, हमारे पास थर्ड पर्सन फंक्शन भी एच एक्स भी गिवन रहेगा, तो उनका अगर उनका हम अलग अलग अगर तीनों क्या हो जाएं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। या फिर एन, अगर हमें एन फंक्शन गिवन है, अगर वो एन फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो वो सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे। ओके, थैंक यू।